हेलो स्टूडेंट, मान लीजिए किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जैसे इस प्रकार के एग्ज़ाम है और कोई क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। इफ़ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल बी 6i + 4j + 5k 4i + 5j + 6k एंड 5i + 6j + 4k देन द ट्रायंगल इज। मतलब इन्होंने क्या किया है, एक ट्रायंगल दिया है और उनके जो वर्टेक्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर को दे दिया है। तो एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, तीनों पोजीशन वेक्टर ए दिए गए हैं और इन्होंने कहा तो वह ट्रायंगल बताइए किस टाइप का होगा। वह ट्रायंगल राइट एंगल होगा, मतलब समकोण त्रिभुज होगा, कि आइसोस्केल्स होगा, कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, कि इक्विलैटरल होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, कि ननाबदिज, कि इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब फिर से एक बार सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया गया है, उनके तीनों शीर्षों की स्थिति सदिश को दिया गया है, तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। इनमें से समकोण होगा, समद्विबाहु होगा, समबाहु होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का टेक्निक क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक है, इसके देखिए इनके कोफिशिएंट को देखिए, जो तीनों पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं उनके पहले कोफिशिएंट को देखिए। तो इनके कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 6 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट 5 है। अब देखिए अगले के पोजीशन वेक्टर में भी अगर यही तीनों अंक वेरिएट कर रहे हैं, इसमें भी देखिए 4 है, 5 है, 6 है, यही तीनों अंक वेरिएट इसमें भी किए। अब अगले में भी चेक करिए, 4 है, 5 है, 6 है, यही तीनों अंक उसमें भी वेरिएट कर रहे हैं। अगर सेम अंक वेरिएट कर रहे हैं, सेम नंबर वेरिएट कर रहा है, सेम अंक आ रहा है, तो देखिए और उनके चिन्ह, उनके सामने के चिन्ह भी सेम हैं। जैसे यहाँ पर सब में प्लस 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 है, प्लस 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 है और प्लस 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 है, तो इस प्रकार के जो ट्रायंगल होंगे वो इक्विलैटरल होंगे, अर्थात समबाहु त्रिभुज होगा। इसका आंसर हम तुरंत ऐसे टिक मार्कर दे देंगे, तुरंत हमको कुछ करना नहीं है, कोई सॉल्व नहीं करना, कोई हल नहीं करना है। अब इसको देखिए, इस टाइप के अन्य क्वेश्चनों को हल करने का तरीका क्या होता है और भी देख लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो लेते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए अभी कहीं दिया गया हो, ऐसे क्वेश्चन दिया गया होता 6i कैप - 4j कैप + 5k कैप, ऐसे दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 4i कैप - 6j कैप + 5k कैप, ऐसे दे दिया गया है। मान लीजिए यहाँ कहीं दे दिया गया 5i कैप - 6j कैप और +4k कैप, ऐसे कुछ दिया गया है। तो देखिए 4 5 6 इसमें भी है, 4 5 6 इसमें भी है, 4 5 6 इसमें भी है, अर्थात तीनों नंबर जो हैं वो सेम आ रहे हैं। तीनों कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट का ही मेन मतलब होता है, कोफिशिएंट को ही देखिए। अगर तीनों कोफिशिएंट सेम हो जा रहे हैं, जैसे 4 5 6 4 5 6 4 5 6, और देखिए और सामने के चिन्ह भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए तीनों में प्लस है, इस तीनों में माइनस है, इन तीनों में प्लस है। तो इस प्रकार के अगर होंगे पोजीशन वेक्टर, किसी ट्रायंगल के पोजीशन वेक्टर होंगे, तो वो इक्विलैटरल होगा, वो समबाहु त्रिभुज होगा। और चलते हैं दूसरे उदाहरण को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं i कैप लिखा है, -2j कैप लिखा है और -k कैप लिखा है, फिर लिखा है 2i कैप -j कैप और -k कैप लिखा है। सपोज करिए ऐसे लिखा है i कैप लिखा है, j कैप लिखा है और -2k कैप लिखा है। अब इसमें i j k के कोफिशिएंट देखिए, अब इनका कोफिशिएंट तो 1 हो गया, इनका कोफिशिएंट 2 है, इनका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 2 1, तो देखिए 1 2 1, अर्थात 1 1 2 सेम चल रहा है, 1 1 2 1 1 2 1 1 2। तो देखिए इसमें भी कोफिशिएंट सेम हो गया। अब कोफिशिएंट अगर सेम हो रहा है, तीनों कोफिशिएंट यही वेरिएट कर रहे हैं तीनों में, तो केवल इतने से इक्विलैटरल नहीं हो जाता, इसमें हमको सामने के चिन्ह भी देखने पड़ेंगे, साइन भी उनके देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबके सामने i के सामने प्लस है, j के सामने माइनस है, k के सामने माइनस है, मतलब चिन्ह सेम है, सामने ऐसे होना चाहिए, इनके कॉलम में ऐसे सेम आना चाहिए। तो इस प्रकार के जो ट्रायंगल होंगे वो इक्विलैटरल होंगे, समबाहु होंगे। अगर यह आपको समझ में आया तो वीडियो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, श्योर है मिलेंगे। आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए पाएंगे। हाँ, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।